नमस्कार, भिलाई रिफ्लेक्शंस के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक के मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। बीएसपी ने भारतीय रेलवे को अब तक हीट ट्रीटेड रेल की कुल 4 रेक भेजी। साबरमती वेल्डिंग प्लांट ने लॉन्ग रेल डिस्पैच का बनाया नया रिकॉर्ड। SMS3 के CV2 कॉम्बी कास्टर का उद्घाटन। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर लार्ज ग्रुप संवाद कार्यक्रम। बीएसपी में मनाया गया विश्व पर्यावरण दिवस। बीएसपी ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए अपने आधुनिक यूनिवर्सल रेल मिल से अप्रैल 2024 में R350 हीट ट्रीटेड रेल की 3 रेक भेजी है। भारतीय रेलवे आधुनिकीकरण के साथ रेल परिवहन में उच्च गति और एक्सल लोड की ओर बढ़ रहा है, जिसके लिए रेलवे द्वारा सेल से माइक्रोलॉयड रेल और हीट ट्रीटेड रेल दोनों की मांग की जा रही है। संयंत्र की यूनिवर्सल रेल मिल ने माइक्रोलॉयड R260 ग्रेड रेल के नियमित उत्पादन के साथ साथ भारतीय रेलवे के स्पेसिफिकेशन के अनुसार हीट ट्रीटेड रेल की रोलिंग भी प्रारंभ कर दी है। अप्रैल 2024 में कॉम्बो रोलिंग मोड में R260 ग्रेड रेल के 56 रेक डिस्पैच के साथ साथ बीएसपी ने R350 HT रेल की 3 रेक भेजी है। 31 अक्टूबर 2023 को 260 मीटर लंबाई में R350 HT रेल की पहली खेप भारतीय रेलवे को भेजी गई थी। इस तरह अब तक कुल 4 रेक भेजी गई है। प्रत्येक रेक में 1000 टन 260 मीटर लंबी रेल की लोडिंग कर डिस्पैच किया गया है। बीएसपी के साबरमती स्थित फ्लैश बट वेल्डिंग प्लांट ने मई 2024 में भारतीय रेलवे को 5 रेक में 260 मीटर वेल्डेड पैनल भेजकर अब तक किसी भी महीने में भेजी गई सबसे अधिक रेक भेजने का नया रिकॉर्ड दर्ज किया है। वर्तमान वित्त वर्ष 2024-25 में फ्लैश बट वेल्डिंग प्लांट साबरमती से भारतीय रेलवे को 260 मीटर वेल्डेड रेल पैनल की 7 रेक भेजी गई, जबकि वित्त वर्ष 2023-24 में 12 रेक भेजे गए थे। उल्लेखनीय है कि फ्लैश बट वेल्डिंग प्लांट में वेल्डिंग के लिए इनपुट रेल की आपूर्ति बीएसपी के रेल और स्ट्रक्चरल मिल द्वारा 26 मीटर लंबाई में की जा रही है। संयंत्र ने अपनी मॉडेक्स इकाई SMS3 में CV2 कॉम्बी कास्टर के नियमित उत्पादन के शुभारंभ के साथ एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। निदेशक प्रभारी श्री अनिर्बान दास गुप्ता द्वारा 6 जून को कार्यपालक निदेशकों की उपस्थिति में CV2 कॉम्बी कास्टर का औपचारिक उद्घाटन किया गया। श्री अनिर्बान दास गुप्ता ने कार्यपालक निदेशकों और संयंत्र के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ SMS3 और परियोजना विभाग के समर्पित टीमों, संबंधित शॉप्स और एजेंसियों के सदस्यों को CV2 कास्टर से सफल हॉट ट्रायल और उसके बाद लिए गए हीट सीक्वेंस के लिए सामूहिक रूप से बधाई दी। साथ ही SMS3 की टीम को भविष्य में भी संयंत्र के लिए वांछित उत्पादन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए CV2 कॉम्बी कास्टर का विवेकपूर्ण उपयोग करने हेतु प्रोत्साहित किया। जून 2023 में मूलतः बीम ब्लैंक कास्टर के रूप में कमीशन किए गए CV2 कास्टर को फिनिशिंग मिलों द्वारा बिलेट्स और ब्लूम्स की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कॉम्बी कास्टर में परिवर्तित किया गया है। भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन द्वारा उत्पादन एवं लाभप्रदता संबंधित आगामी योजना, नवीन तकनीक का संगम एवं कार्यशाली आदि से संबंधित प्रभावी सूचनाओं को संयंत्र के अधिकारियों और कार्मिकों तक पहुंचाने के लिए विगत महीनों से विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर लार्ज ग्रुप इंटरैक्शन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विगत वित्त वर्ष के निष्पादन और बाजार में तुलनात्मक आंकड़ों, तथ्यों और जानकारी के आधार पर वर्तमान वित्त वर्ष और आगामी वित्त वर्ष के लिए विभिन्न विषयों पर योजनाएं, चुनौतियों, सुझावों और समाधानों पर चर्चाएं की जाती हैं। 3 जून को महात्मा गांधी कला मंदिर में फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर आयोजित LGI संवाद कार्यक्रम में कर्मचारियों को उत्पादन, सुरक्षा और तकनीकी आर्थिक मापदंडों के संबंध में प्रत्येक विभाग के लिए निर्धारित कॉस्ट रिडक्शन लक्ष्यों को प्राप्त करने, चालू वित्तीय वर्ष में 5000 करोड़ रुपए से अधिक का लाभ प्राप्त करने एवं 5000 रुपए प्रति टन के कॉस्ट रिडक्शन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया गया। यह भी बताया गया कि हमारे उत्पादन की लागत को कम करने की तत्काल आवश्यकता है। इस LGI में अनावश्यक व्यय में कटौती करने और बेहतर उपयोग के लिए जहां आवश्यक हो आवंटित बजट का उपयोग करने पर भी जोर दिया गया।
प्रबंधन द्वारा लाभ और लागत में सुधार के लिए विभिन्न कदमों पर चर्चा की गई। सभा को संबोधित करते हुए श्री अनिर्बान दास गुप्ता ने कहा कि भिलाई की टीम जो ठान ले उसे हासिल कर लेती है। उन्होंने कहा, हम उत्पादों को अपनी दरों पर तभी बेच सकते हैं जब हम अधिक से अधिक स्पेशल ग्रेड के स्टील का उत्पादन करें और इन सेगमेंट में मार्केट लीडर बने। ऐसा करने से हम मार्केट में अपने उत्पादों का दर निश्चित कर सकते हैं। संयंत्र के निदेशक प्रभारी एवं कार्यपालक निदेशकों ने संवाद सत्र के दौरान विभिन्न विषयों पर प्रकाश डाला और साथ ही उपस्थित अधिकारियों एवं कार्मिकों के प्रश्नों के उत्तर दिए। बीएसपी ने इस्पात बिरादरी व भिलाई वासियों के बीच पर्यावरण संरक्षण हेतु जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से पर्यावरण संबंधी विभिन्न गतिविधियों के साथ 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया। विश्व पर्यावरण दिवस कार्यक्रम में सर्वप्रथम प्रातःकाल बीएसपी कर्मचारियों ने पर्यावरण संरक्षण पर केंद्रित वॉकथन में भाग लिया। इसके बाद उद्यानिकी विभाग द्वारा बीएसपी हायर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 8 में बृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। निदेशक प्रभारी श्री अनिर्बान दास गुप्ता के मुख्य आतिथ्य में लगभग 400 पौधे लगाए गए। कार्यक्रम में कार्यपालक निदेशकों सहित विभिन्न विभागों के मुख्य महाप्रबंधक सहित कर्मचारीगण, विश्वकर्मा अवार्डीज, खिलाड़ी, एनसीसी कैडेट तथा स्कूली बच्चे बड़ी संख्या में उपस्थित थे। साथ ही संयंत्र के विभिन्न विभागों में वृक्षारोपण किया गया। इसी क्रम में भिलाई महिला समाज द्वारा भी सेक्टर 1 स्थित इकाई में अध्यक्ष श्रीमती त्रिपर्णा दास गुप्ता के मार्गदर्शन में वृक्षारोपण किया गया। संध्या काल भिलाई निवास में पर्यावरण प्रबंधन विभाग के तत्वाधान में पर्यावरण संबंधित कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में निदेशक प्रभारी श्री अनिर्बान दास गुप्ता के मुख्य आतिथ्य में कार्यक्रम की अध्यक्षता IIT भिलाई के डायरेक्टर श्री राजीव प्रकाश द्वारा की गई। कार्यक्रम के दौरान पर्यावरण संबंधी विभिन्न प्रतियोगिता के विजेता विद्यार्थियों एवं कर्मचारियों को पुरस्कार वितरण किया गया। श्री अनिर्बान दास गुप्ता ने सभी को विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि पृथ्वी में हर किसी की जरूरत के लिए पर्याप्त संसाधन है, लेकिन हर किसी के लालच के लिए यह पर्याप्त नहीं है। उन्होंने कहा, प्रदूषण वैश्विक स्तर पर जारी है और इसे संतुलित करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। IIT भिलाई के निदेशक श्री राजीव प्रकाश ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि आज टाउनशिप क्षेत्र के बाहर एवं टाउनशिप क्षेत्र के अंदर तापमान में अंतर का मुख्य कारण बीएसपी द्वारा टाउनशिप में रोपे गए हजारों की संख्या में पेड़ एवं हरियाली है। इसी कड़ी में बीएसपी स्कूल के बच्चों ने इस वर्ष की पर्यावरण थीम पर भाषण तथा एक रोचक नाटक भी प्रस्तुत किया। अन्य समाचार इस प्रकार से हैं। सेल शाबाश योजना के विजेता कर्मचारियों को भव्य समारोह में किया गया सम्मानित। मिशन लक्ष्मी के तहत 58 महिलाओं का हुआ स्वास्थ्य परीक्षण। नंदिनी में 20,000 पौधों के रोपण हेतु MOU हुआ साइन। JLN अस्पताल में आंतरिक संसाधनों से नवनिर्मित पार्किंग स्टैंड का शुभारंभ। डायरेक्टर इंचार्ज ट्रॉफी 2024 इंटर एलुमनाई टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट उद्घाटित। सेल द्वारा प्रारंभ की गई सेल शाबाश योजना के तहत भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन द्वारा 364 कर्मचारियों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया। इस योजना में कर्मचारियों को श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के अंतर्गत प्रशंसा पत्र और स्मृति चिन्ह प्रदान किया जाता है। सेल शाबाश योजना के श्रेणी 2 के अंतर्गत वर्क्स एरिया के 364 कर्मचारियों को संबंधित विभाग के मुख्य महाप्रबंधक या विभाग अध्यक्ष द्वारा पुरस्कृत किया गया। रॉयल क्रिस्टल गार्डन भिलाई क्लब में 8 जून को आयोजित एक भव्य सम्मान समारोह में पुरस्कृत कर्मचारियों को उनके जीवन साथी के साथ आधिकारिक रात्रि भोज के लिए आमंत्रित किया गया, जहां पुरस्कार विजेताओं को उनके अभिनव प्रयास और योगदान के लिए सेल बीएसपी के निदेशक प्रभारी श्री अनिर्बान दास गुप्ता ने कार्यपालक निदेशकों सहित संयंत्र के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों और विभागीय कर्मचारियों की उपस्थिति में सम्मानित किया।
मिशन लक्ष्मी के अंतर्गत 1 जून को भिलाई इस्पात कल्याण चिकित्सालय में महिलाओं से संबंधित पूर्ण शैक्षिक स्वास्थ्य कार्यक्रम और निःशुल्क परीक्षण हेतु शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर कौशलेंद्र ठाकुर थे। मिशन लक्ष्मी के प्रचार प्रसार हेतु एक सेल्फी पॉइंट का भी उद्घाटन किया गया। बीएसपी के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय एवं अनुसंधान केंद्र CSR विभाग के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस शिविर में कुल 58 महिला सफाई कर्मियों का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। उपस्थित महिला श्रमिकों के अनीमिया व कैंसर से संबंधित शंकाओं का समाधान कर उन्हें आहार विशेषज्ञों द्वारा संतुलित आहार के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। परीक्षण शिविर में CSR चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं सहित भिलाई इस्पात कल्याण चिकित्सालय की पूरी टीम उपस्थित थी। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर बीएसपी के नंदिनी खदान एवं छत्तीसगढ़ वन विकास निगम द्वारा 5 जून 2024 को CSR के अंतर्गत नंदिनी खदान क्षेत्र में 20,000 पौधों के रोपण हेतु MOU साइन किया गया। भिलाई इस्पात संयंत्र की ओर से महाप्रबंधक प्रभारी लाइमस्टोन एवं उपकरण योजना श्री कैलाश मल्होत्रा तथा वन विकास निगम की ओर से अनुविभागीय अधिकारी श्री होमलाल साहू द्वारा अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए। विश्व पर्यावरण दिवस पर चिन्हांकित क्षेत्र में नंदिनी खदान एवं छत्तीसगढ़ वन विकास निगम दोनों के सहयोग से इस वृक्षारोपण के औपचारिक शुभारंभ के तौर पर नंदिनी खदान क्षेत्र में 25 पौधों का रोपण किया गया। जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय एवं अनुसंधान केंद्र में आंतरिक संसाधनों से 1 लाख स्क्वायर फीट से भी अधिक एरिया में नवनिर्मित पार्किंग स्टैंड का शुभारंभ संयंत्र के कार्यपालक निदेशक वर्क्स श्री अंजनी कुमार द्वारा अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में 8 जून को किया गया। पेवर ब्लॉक से बने पार्किंग में लगभग 500 से अधिक वाहन खड़ी की जा सकेंगी। इस कार्य का शुभारंभ करते हुए श्री अंजनी कुमार ने JLN हॉस्पिटल के मेंटेनेंस सर्विसेज टीम के प्रयासों की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह अनुकरणीय कदम BSP के गो ग्रीन अभियान को मजबूती प्रदान करता है। 4 व्हीलर एवं 2 व्हीलर की पार्किंग हेतु नवनिर्मित इस स्टैंड के निर्माण में BSP के सेल ग्रीन टाइल्स प्लांट द्वारा संयंत्र के वेस्ट प्रोडक्ट से निर्मित पेवर ब्लॉक्स का उपयोग किया गया है। क्रीड़ा सांस्कृतिक एवं नागरिक सुविधाएं विभाग तथा ऑफिसर्स एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में डायरेक्टर इंचार्ज ट्रॉफी 2024 इंटर एलुमनाई टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इस टूर्नामेंट में भिलाई इस्पात संयंत्र की कुल 17 एलुमनाई क्रिकेट टीमें भाग ले रही हैं। उद्घाटन कार्यक्रम में DIC 11 और OA 11 के बीच एक प्रदर्शन मैच भी खेला गया। समारोह में मुख्य अतिथि सेल BSP के निदेशक प्रभारी श्री अनिर्बान दास गुप्ता ने कार्यपालक निदेशकों की उपस्थिति में 4 जून को सेक्टर 1 स्थित क्रिकेट ग्राउंड में इसका औपचारिक उद्घाटन किया। श्री अनिर्बान दास गुप्ता ने प्रतिभागियों को बधाई देते हुए कहा कि 1997 में प्रारंभ हुआ यह टूर्नामेंट आप सभी को अपनी दिनचर्या से समय निकालकर खेल भावना का अभ्यास करने का एक बेहतरीन अवसर प्रदान करता है। यह टूर्नामेंट आपसी सौहार्द को बढ़ाने का भी एक सशक्त माध्यम है। विशेष स्टोरी। ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर 2024 का समापन। BSP द्वारा आयोजित ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर 2024 का समापन समारोह 8 जून को पंत स्टेडियम सेक्टर 1 के फुटबॉल ग्राउंड में संयंत्र के निदेशक प्रभारी श्री अनिर्बान दास गुप्ता के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। समारोह की अध्यक्षता कार्यपालक निदेशक मानव संसाधन श्री पवन कुमार द्वारा की गई। इस वर्ष BSP ने 2700 बच्चों को 25 विभिन्न खेलों में प्रशिक्षित किया, जबकि प्रतिवर्ष आयोजित ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से BSP ने अब तक कुल 70,000 खिलाड़ियों को प्रशिक्षित किया है। इस अवसर पर श्री अनिर्बान दास गुप्ता ने उपस्थित सभी अतिथियों, खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों एवं अभिभावकों को संबोधित करते हुए कहा, मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि हर साल इस प्रशिक्षण शिविर में बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है और जैसा कि कार्यपालक निदेशक श्री पवन कुमार ने कहा, हम आपके सहयोग से जल्द ही इस अंचल में सबसे बड़े पैमाने पर आयोजित होने वाले समर कोचिंग शिविर का प्रथम स्थान प्राप्त कर लेंगे। उन्होंने सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दी।
समारोह की अध्यक्षता कर रहे कार्यपालक निदेशक मानव संसाधन श्री पवन कुमार ने सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दी एवं प्रशिक्षकों को ऐसे उच्च स्तर का प्रशिक्षण देने के लिए उनका धन्यवाद दिया। समापन समारोह में खिलाड़ियों द्वारा कुछ खेलों का प्रदर्शन भी किया गया। अंत में अतिथियों द्वारा विभिन्न खेलों के प्रशिक्षकों को पुरस्कार व प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। पिछले अंक में पूछे गए सवाल। क्विज 22 सेल भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा हाल ही में घोषित 4 दिनों की स्पेशल सीएल किन श्रेणी के कर्मचारियों को दी जाएगी? सही जवाब है दिव्यांग कार्मिकों के लिए। सही जवाब देने वाले प्रथम 5 कार्मिकों के नाम है रीता अट्टल, सुमित कुमार, नीरज गुप्ता, अभिषेक साहू और वी रामाराव। क्विज 23 योग दिवस वर्ष 2024 की थीम क्या है? सही जवाब देने वाले प्रथम 5 कार्मिकों के नाम भिलाई रिफ्लेक्शंस के अगले अंक में बताए जाएंगे। अपना जवाब bsp.coc@gmail.com पर मेल करें। भिलाई रिफ्लेक्शंस के इस अंक में बस इतना ही। मिलते हैं अगले अंक में। धन्यवाद।